बाद अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नडी बैक बेंचेस चैनल। तो मेरा नाम है मोमिन नवीद और हमने एक वेब सीरीज स्टार्ट की थी मन स्टैक की, जिसमें हम फुल स्टैक वेबसाइट बना रहे थे। ठीक है, बैक एंड फ्रंट एंड, उसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे थे। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये किया था कि हमने कुछ राउट्स बनाए थे। ठीक है, एडमिन राउट, क्लास राउट, टीचर राउट। ठीक है, अगर आप ये सीरीज़ शुरू से फॉलो नहीं कर रहे और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मैं क्या बात करूं, तो आप जो पिछली वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। तो हमने ये किया था कि हमने लास्ट टाइम कुछ राउट्स बनाए थे, टीचर के लिए, एडमिन के लिए और क्लास के लिए। ठीक है, जिसमें सिंपल था, हम डाटा गेट कर रहे थे डाटाबेस से और डाटाबेस में डाटा स्टोर कर रहे थे एक रजिस्टर राउट के थ्रू। और लास्ट हमने ये किया था कि हमने एक स्टूडेंट राउट जो है वो बनाना था। वो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। अगर आपने नहीं बनाया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने वो किस तरह बनाया। मैंने बेसिकली वैसे ही किया। एक्सप्रेस को मैंने पहले इंपोर्ट किया है, उसके बाद यानी रिक्वायर किया, उसके बाद राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर से राउटर बनाया। स्टूडेंट का मॉडल मैंने यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें, मैंने नाम लिखा है मोमिन। ठीक है, अब मोमिन जो है वो बहुत छोटा सा नाम है। मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा वो आए वो मोमिन नवीद यानी एक फुल नेम दे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह जो ईमेल है, ईमेल अभी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यानी कि सिर्फ मोमिन भी लिखूँगा तो ईमेल वाला आप वो मोमिन को एज अ ईमेल स्टोर कर देगा। वो ये नहीं चेक करेगा कि क्या ये ईमेल है भी कि नहीं। इस तरह पासवर्ड जो है उसकी लेंथ आप क्या नाम है, अगर मैं 4 अल्फ़ाबेट का एक पासवर्ड रख देता हूँ, ठीक है, तो वो इसको भी एज अ पासवर्ड स्टोर कर लेगा। जबकि हम चाहते हैं कि आपका डाटा जो आप यूज़र से लें वो प्रॉपर फॉर्म में हो, यानी कि यहाँ पे एक प्रॉपर आपके पास नाम हो, ईमेल हो, जो ईमेल हो, और पासवर्ड जो है वो एटलीस्ट 8 डिजिट का हो। ठीक है, और इसके लिए जो है हम क्या नाम है, एक पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे जिसको कहते हैं npm install @happy/joy। ठीक है, ये एक वैलिडेशन पैकेज है। ये जब जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। अच्छा, इसके बाद हम ये करेंगे कि हमारी जो रूट डायरेक्टरी है, ठीक है, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं फाइल validation.js के नाम से। ठीक है, जो कि हमारे पास ये फ़ाइल यूज़ होगी जब हम डाटा को वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से npm run dev कर देता हूँ ताकि हमारा सर्वर चलता रहे। तो यहाँ पे हमने जो वैलिडेशन करनी है, सबसे पहले हमने ये करना है कि हम कांस्टेंट जोए को जो है वो इंपोर्ट करेंगे। जोए, इधर नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने जोए लिख लिया। रिक्वायर करेंगे कहाँ से, सॉरी ये हैंग हो गया, @happy/joy से। यहाँ पे हमने एक क्या नाम है, जोए ऑब्जेक्ट जो है वो निकाल लिया है वहाँ से। अब हमने करना ये है कि यहाँ पे हमने इसको जोए के साथ एक ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके अंदर आपने बताना है कि वो जो है आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसमें वैलिडेट किस तरह करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस तरह करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, जाहिर सी बात है। एक फंक्शन होगा जो वैलिडेट करेगा। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ एडमिन रजिस्टर। ठीक है, एडमिन रजिस्टर वैल। ठीक है, वैलिडेशन की शॉर्ट फॉर्म, जो कि एक फंक्शन है। ठीक है, एक एरो फंक्शन बना लेते हैं इसको। ठीक है, और इसके पास कुछ डाटा आएगा। ठीक है, वो जो डाटा आएगा वो उसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ये बेसिकली डाटा कौन सा हम यहाँ पे इसको पास करेंगे, हम ये वो डाटा पास करेंगे जो हमारे पास रिक्वेस्ट में आ रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट का जो डाटा जिसमें नेम, ईमेल और पासवर्ड होगा वो इसको हम पास करेंगे, और फिर वो चेक करेगा कि क्या नेम नेम ही है, ईमेल ईमेल ही है, और पासवर्ड जो है वो क्या हमारी जो हमें ज़रूरत है चीज़ें पासवर्ड के लिए, क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसके बाद हम ये करेंगे कॉन्स्ट स्कीमा इक्वल्स टू जोए डॉट ऑब्जेक्ट और जोए डॉट ऑब्जेक्ट। अच्छा,
इसकी मैंने एक पहले से फाइल बनाई थी, मुझे एक इसका जो है सिंटैक्स चेक करने होंगे। ठीक है, हाँ तो ठीक है, मैं अभी तक सही जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपने उसको बताना है, फर्ज करें आपके पास नेम है। ठीक है, अब नेम जो है वो क्या होना चाहिए, नेम जो है सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, वो एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही जो जोए वाला हमने ऊपर से ऑब्जेक्ट किया हुआ है, इसके साथ हम क्या करेंगे, जोए डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, ये फंक्शन कॉल करेंगे। अब जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारे पास वो चेक करेगा कि नेम जो है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि नेम में आप 1 2 3 डालेंगे तो अभी तो वो डाटाबेस में 1 2 3 भी स्टोर कर देगा, लेकिन हमें वो नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि आप जो भी नाम लिखें वो स्ट्रिंग हो। ठीक है, डॉट, इसके अलावा आपके पास नेम जो है स्ट्रिंग होना चाहिए, उसकी जो मिनिमम लेंथ है, ठीक है, मिनिमम लेंथ है वो मैं कहता हूँ 10 करेक्टर्स हो, या 15 करेक्टर, नहीं 15 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 8 करेक्टर्स हो। ठीक है, कम से कम आपका नाम जो है 10 से ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, कम से कम जो है उसका वो जो करेक्टर्स हो नाम के वो 10 हो, क्योंकि हम फुल नेम स्टोर कर रहे हैं, हम जो है वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके स्टोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हाँ एक और प्रॉपर्टी है रिक्वायर्ड की। ठीक है, रिक्वायर्ड अब क्या करता है कि आपके पास जो भी चीज़ है, ठीक है, हो सकता है कि आप नाम जो है वो खाली छोड़ दें, यानी यूज़र जब इनपुट कर रहा है वो नाम ना डाले, क्योंकि हमने हर पॉसिबिलिटी देखनी होती है। वैसे तो यूज़र नाम डालेगा, लेकिन हमने हर पॉसिबिलिटी देखनी होती है, हो सकता है वो इस खाने को खाली छोड़ दे, उसके नज़र से ना गुजरे। ठीक है, तो ऐसे केस में आपके पास डाटाबेस में हो सकता है वो खाली, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन जाए जिसका नेम ही कुछ ना हो और ईमेल पासवर्ड हो उसके पास। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमने वो उसको स्टोर नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे जब वैलिडेशन होगी तो वो चेक करेगा कि नेम क्या उसने प्रोवाइड भी किया यूज़र ने या नहीं। ठीक है, अगर उसने नहीं किया तो वहाँ पे वो एरर दे देगा। ठीक है, इस तरह ईमेल पे चलते हैं। ईमेल के लिए जो है जोई डॉट स्ट्रिंग, सबसे पहले तो ईमेल जो है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, नंबर्स नहीं होंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद डॉट मिनिमम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमें, क्योंकि मिनिमम की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईमेल छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो होनी ईमेल चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड हमने ज़रूरी है क्योंकि ईमेल हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसके अलावा एक और फंक्शन इसमें कैटिनेट कॉन्कैटिनेट करेंगे जिसको हम कहते हैं ईमेल। ठीक है, ये फंक्शन चेक करेगा कि क्या जो हमारे पास ईमेल आ रही है वो ईमेल ही है या कोई भी रैंडम स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ मोमिन, तो फिलहाल हमारा जो सिस्टम है वो मोमिन भी स्टोर कर देगा, वो ये नहीं कहेगा कि ईमेल में आप स्ट्रिंग ना डालें, आप इसमें ईमेल डालें। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है वो चेक करेगा कि क्या आप जो ईमेल आपको रिसीव हो रही है वो ईमेल ही है या कोई रैंडम स्ट्रिंग है। ठीक हो गया, इसके बाद पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड के लिए हम करेंगे जोई डॉट स्ट्रिंग। सबसे पहले तो पासवर्ड जो है आपका स्ट्रिंग होगा। इसके बाद मिनिमम लेंथ जो है उसकी मिनिमम लेंथ 8 कर देते हैं, क्योंकि पासवर्ड की मेजॉरिटी जो होती है वो उसमें यही होता है कि कम से कम मिनिमम लेंथ उसकी 8 हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है रिक्वायर्ड, यानी कि पासवर्ड लाजमी प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया, इसको हमने ये करना है कि जो हमारे पास स्कीमा था उससे वैलिडेट करना होगा हमने। ठीक है, और उसको रिटर्न करना है। ठीक है, अब हमने चेक कर लिया, पहले वो चेक कर लेगा ये नेम नेम है, ईमेल ईमेल है, पासवर्ड पासवर्ड है। अगर वो किसी भी जगह पे एरर आ जाता है तो वो रिटर्न कर देगा स्कीमा डॉट वैलिडेट। ठीक है, वैलिडेट में हम क्या करेंगे, जोय डॉट ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, मेरा ख्याल है, हाँ डाटा को पास कर देंगे। ठीक हो गया, तो अब हमने जो स्कीमा बनाया था इसके पास नेम ईमेल और पासवर्ड जो है वो कहाँ से आएगा, वो डाटा से आएगा। ठीक है, वो चेक करेगा कि जो नेम है डाटा में क्या वो नेम के इक्वल है, ईमेल ईमेल के इक्वल है, पासवर्ड पासवर्ड के इक्वल है, जो हमने क्राइटेरियाज रखे हैं। अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो वो रिटर्न करेगा कि ये एरर है। ठीक है, अगर वो फुलफिल हो जाएंगे तो वो फिर एरर रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो फंक्शन बनाया है इसको यूज़ भी तो करना है, तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। तो लिख देंगे एक्सपोर्ट डॉट, सॉरी यार ये इसका नाम मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मैं ES6 के साथ काम करता रहा हूँ। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट एडमिन
रजिस्टर वेल, यहाँ पे मैंने ऊपर जो है रजिस्टर वेल लिखा हुआ था, रजिस्टर वेल, ठीक है। ये एक फंक्शन जो है मैं वो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि होगा इक्वल एडमिन रजिस्टर वेल के, जो हमने ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि हमने एक फंक्शन है जो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, अब इसको हमने यूज़ करना है। इसको हम यूज़ किधर करेंगे? जैसा कि हमने ये देखा है कि हमने ये एडमिन के लिए बनाया, तो हम एडमिन में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। वैसे तो ये हर जगह जो स्टूडेंट और क्लास है उसमें भी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास स्टूडेंट है उसके पास भी नेम, ईमेल और पासवर्ड चाहिए, हमें क्लासेस जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। इस तरह जो टीचर है उसको भी नेम, ईमेल और पासवर्ड ही चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एडमिन रजिस्ट्रेशन वेल की जगह सिर्फ रजिस्ट्रेशन वेल कर लेते हैं, क्योंकि हम ये जो रजिस्ट्रेशन वाला है वैलिडेशन चेक है, ये हम तीनों जगह इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि तीनों में हमारे पास नेम, ईमेल और पासवर्ड ही है। अगर हमारे पास इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाती हैं, यानी कि नेम, ईमेल, पासवर्ड के साथ कोई और चीज़ भी हमें रिक्वायर्ड होती है रजिस्टर करते हुए, तो फिर हम उसके लिए अलग अलग बना लेते हैं फंक्शन। तो यहाँ पे हमने रजिस्टर वैलिडेशन बना लिया है, इसको अब यूज़ करते हैं अपने एडमिन में, ठीक है। अच्छा, अब इसको यूज़ किस तरह करना है? सबसे पहले तो इसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट, ठीक है। तो वो किस तरह करेंगे? रिक्वायर कर लेंगे, ठीक है। रजिस्टर वेल इक्वल्स टू रिक्वायर वैलिडेशन, ठीक है। वैलिडेशन से हमने रजिस्टर वेल जो है वो एक्वायर कर लिया, ठीक हो गया। रजिस्टर में अभी हमारे पास बट नेवर यूज्ड रजिस्टर वेल ही है ना। अच्छा, इसमें आर बढ़ा है हमारे पास, इसका आर छोटा कर देते हैं। हाँ, तो हमारे पास जो है वो फंक्शन हमने इंपोर्ट कर लिया रजिस्टर वैलिडेशन का। अब वो हमने करना क्या, ठीक है। इससे पहले कि वो हम यहाँ पे हम जो है ना एक वो दे देते हैं स्टोर एडमिन इन डेटाबेस, ठीक है। अब जिधर हम स्टोर कर रहे हैं एडमिन को, ठीक है, स्टोर करने से पहले हम उस पर चेक लगा लेंगे कि क्या वो जो डाटा आ रहा है वो वैलिडेट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो ऊपर रजिस्टर वेल का जो फंक्शन हमने रिक्वायर किया है, इसमें हमने सिंपल क्या करना है, रेक डॉट बॉडी जो है वो दे देना है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो उसका डाटा हो जाएगा। जो भी डाटा आएगा, ठीक है, वो आपके पास यूज़ करेगा उसको रजिस्टर डॉट वेल को, ठीक है, और वो आपको रिटर्न करेगा स्कीमा, ठीक है। तो हम इसमें ये करते हैं रजिस्टर डॉट वेल रेक डॉट बॉडी, ठीक हो गया। इसको मैंने लास्ट जो है वो यूज़ किया था अपने वैलिडेशन को ऑथेंटिकेशन में। लास्ट प्रोजेक्ट था मेरे पास, मैं उसमें ज़रा चेक कर लूँ क्या मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो हाँ, उसमें से हमें एक एरर आएगा, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हम जब इसको हाँ, तो हमने जब ये यूज़ किया है, ठीक है, रजिस्टर डॉट वेल, ठीक है। तो अगर तो ये आपके पास सारा डाटा वैसा ही है जैसा हमें रिक्वायर्ड है, तो ये एरर जो है वो नल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें नेम जो है वो प्रॉपर उसने नहीं डाला, मिनिमम लिमिट हमने 8 डाली है या 10 डाली है, ठीक है, 10 से कम का कोई नाम वो लिखता है तो वो एरर दे देगा। ईमेल की जगह वो कुछ और रैंडम टेक्स्ट डालता है तब भी वो एरर दे देगा। पासवर्ड जो है वो 8 से कम लेंथ का होता है तब भी वो एरर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इफ़ एरर आ जाता है हमारे पास, ठीक है, चेक करेंगे कि एरर आया या नहीं। अगर एरर आ जाता है तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हम एरर डाल देंगे, ठीक है, यानी कि वो हमें बताएगा कि आपके पास एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन आएगा।
अच्छा, अब वो चेक करेगा, आपके पास एरर आ गया तो वो एरर शो कर देगा। अगर एरर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये वाला इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका डाटा नीचे वाला जो है यानी कि स्टोर एडमिन टू डाटाबेस, वो क्या करेगा, वो डाटाबेस में वो एडमिन स्टोर कर देगा। अब यहाँ तक तो बात हमें बड़ा समझ आ गई कि हमने किस तरह बनाया। अब हम चल के इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो हमने जिस एडमिन के लिए अभी हमने ये यूज़ किया कि हमारे पास जो एडमिन है, एडमिन स्लैश रजिस्टर, ठीक है, इसमें अगर हम कोई डाटा भेजें, फ़र्ज़ करो मैं नाम जो है वो 10 से कम का भेजता हूँ, ठीक है, ये तो मैं चेक करता हूँ कि क्या ये डाटा स्टोर कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं एरर आ गया, नेम लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 10 करेक्टर्स लॉन्ग। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेम है उसको कम से कम 10 करेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ, मोमिन नवीद, और फिर मैं सेंड करके देखता हूँ। अच्छा, तो जैसे ही मैंने अपना पूरा नाम लिखा है तो यहाँ पे एक और एरर आ गया कि ईमेल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल। अब आपको ये देख के नज़र आ रहा है कि ये तो मेरा नाम लिखा हुआ है, ये एक ईमेल तो नहीं है। ईमेल तो ऐसे होती है जैसे मोमिन @yahoo.com, या इस तरह के ऐट भी आता है जिसमें .com भी आता है, ठीक है। तो मैं इस तरह लिखता हूँ momin@momin.com, ठीक है, और फिर मैं इसको पुश करता हूँ। अब उसने देखें ईमेल का पासवर्ड वो जो है वो चेक जो है वो सही हो गया, यानी कि अब हमारे पास ये एक ईमेल है। ऑब्वियसली ये ईमेल जो है वो मेरे पास momin.com की डोमेन नहीं है और मेरे पास ये यूज़र भी नहीं है ईमेल वाला, लेकिन वैसे ये जो स्ट्रक्चर है वो ईमेल का, ठीक है। इसके अलावा पासवर्ड, अब पासवर्ड की बारी आई तो फिर उसने लिख दिया कि मस्ट बी 8 करेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चेक हमने डाला था कि अगर हम कोई चीज़ प्रोवाइड ही ना करें, फ़र्ज़ करो मैं नाम प्रोवाइड ही नहीं करता, ठीक है, तो फिर वो क्या चेक देता है, नेम इज़ नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड भी एक फंक्शन जॉय में पुट किया था। तो यहाँ पे हमें जो है वो अब ये तीनों चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं, तो ये हमें लिखनी पड़ेंगी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी ऐसे, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, ठीक है, पासवर्ड बनाने के लिए। तो अब जब मैंने सेंड किया, ठीक है, तो अब उसने वो डाटाबेस में स्टोर कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि अब हमारा डाटा वैलिडेट हो रहा है। अब मेरे पास नेम भी वैलिडेट हो रहा है, ईमेल भी वैलिडेट हो रहा है और पासवर्ड भी वैलिडेट हो रहा है। ठीक हो गया। अब यही जो चेक हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, हम बाकी जो लॉगिन वाले हैं, रजिस्टर वाले हैं, उनमें भी डाल देंगे। यानी कि जिस तरह स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी हम रजिस्टर करने से पहले सॉरी मैंने मॉडल्स का ये खोल लिया, ठीक है, एडमिन राउट में हमने ये कर दिया। अब स्टूडेंट राउट में चलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट राउट में भी हम यही करेंगे कि हम यहाँ पे कॉन्स्ट, ये भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। वो जो फंक्शन है कॉन्स्ट करके उसको हम कांस्टेंट करके यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे यही वाली जो लाइंस है इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और जब वो चेक कर ले तो फिर स्टोर स्टूडेंट इन डेटाबेस, ठीक है। तो जब वो चेक कर लेगा और अगर कोई एरर नहीं आएगा तो फिर वो स्टूडेंट को कर देगा, ठीक है, उसमें कर देगा। तो हम चेक करते हैं, हमारे पास जो स्टूडेंट के लिए राउट है वो स्टूडेंट स्लैश रजिस्टर है। तो इसको मैं पेस्ट करता हूँ वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट में भी वो जो है वो डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह हम जो टीचर है, टीचर के लिए भी हमारे पास सेम ही प्रोसीजर होगा, क्योंकि टीचर के लिए भी हमें उसी तरह की रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। रजिस्टर वैल, हाँ, इसके अलावा हमारे पास जो चेक था वैलिडेशन का वो ये था। और अब हम जो टीचर का हमारे पास राउट है उस पर चलते हैं, टीचर रजिस्टर का। डाटा मैं तीनों में सेम ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो टीचर भी उसी तरह स्टोर हो गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास कि हमने एक ही ईमेल जो थी momin@momin.com पे एडमिन भी रजिस्टर किया है, स्टूडेंट भी रजिस्टर किया है और टीचर भी रजिस्टर किया है, ठीक है। यानी कि एक ईमेल पे हमारे पास 3 अकाउंट बन रहे हैं, ठीक है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ईमेल पे आप टीचर का अकाउंट भी बना सकते हैं, स्टूडेंट का अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है।
लेकिन आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि एक ईमेल पे एक से ज़्यादा टीचर या एक से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो लॉग इन हो। समझ आ रही है आपको मेरी बात? यानी कि एक बंदा एट अ टाइम टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक टीचर जो है उसके पास दो अकाउंट्स हों, ठीक है, एक ही ईमेल पे। दो अकाउंट्स हो सकते हैं लेकिन एक ईमेल पे दो अकाउंट्स नहीं हो सकते। इस तरह स्टूडेंट है, उसके पास एक से ज़्यादा अकाउंट हो, एक ईमेल पे उससे ज़्यादा अकाउंट हो, ठीक है। तो वो जो हम जो है ये वेरिफिकेशन ऑफ डाटा जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट जो है उसमें जब हम चेक लगाएंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था वैलिडेशन का। इसमें हम क्लास वैलिडेशन भी कर ही लेते हैं। वैसे तो मैं ये आपको देना चाहता था एज आ क्या कहते हैं असाइनमेंट देना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं ये भी कर ही देता हूँ, ठीक है। क्लास राउट जो है इसके मॉडल में चलते हैं, क्लास मॉडल, ठीक है, और साथ हमने वैलिडेशन। अच्छा, इसमें तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, पासवर्ड, टीचर आईडी और सब्जेक्ट। और तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारे पास सिर्फ स्ट्रिंग होनी चाहिए, इसमें और कोई ख़ास हमारे पास चेक है नहीं है, ठीक है। जिस तरह ईमेल जो है वो ईमेल होनी चाहिए, उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। सब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं हो सकता, उसको सिर्फ एक स्ट्रिंग होना चाहिए। इस तरह टीचर आईडी को भी एक स्ट्रिंग होना चाहिए और पासवर्ड को भी एक स्ट्रिंग होना चाहिए। पासवर्ड में एक चेक हो जाएगा कि वो मिनिमम लेंथ होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो इसी तरह हम जो रजिस्टर वैल है इस कॉपी करते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। इसको हम ये करते हैं कि हम रजिस्टर वैल की जगह के साथ जो है ना हम दे देते हैं क्लास रजिस्टर वैल, ठीक है। क्लास रजिस्टर वैल और क्लास रजिस्टर वैल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन बना लिया क्लास रजिस्टर वैल जो कि क्लास रजिस्टर के लिए हो, क्लास को रजिस्टर करने के लिए यूज़ हो रहा है। इसी तरह इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ पे रजिस्टर वैल कर देते हैं क्योंकि हमने एक फंक्शन रजिस्टर वैल भी बनाया हुआ है, ठीक हो गया। तो हम दोनों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब ये जो क्लास रजिस्टर वैल है, ठीक है, ये हमने स्पेसिफिकली क्लास के लिए बनाया है, ठीक है, क्योंकि इसमें नेम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इसी तरह ईमेल नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें टीचर आईडी चाहिए, ठीक है। मैं मॉडल देख लूँ, टीचर आईडी दोनों बने हैं, ठीक हो गया। और साथ हमें पासवर्ड चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग होना चाहिए, उसकी मिनिमम लेंथ जो है हम निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें आप फिज़िक्स को PHY करके भी लिख सकते हैं, वो जो मर्ज़ी आप उसका नाम लिखना चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड होगा, सब्जेक्ट लाजमी रिक्वायर्ड है। इस तरह जो टीचर की आईडी है वो ईमेल नहीं होगी, ठीक है, वो एक UID होगी, जिस अंडरस्कोर आईडी, जिस तरह हमने देखा है कि MongoDB में जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसमें एक आईडी होती है जो कि एक स्ट्रिंग फॉर्म में होती है और यूनिक होती है, ठीक है। इसी तरह जो पासवर्ड है, हाँ, पासवर्ड के लिए हम ये करेंगे कि मिनिमम जो है वो 8 करेक्टर्स होने चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर किया हुआ है। सब्जेक्ट, टीचर आईडी और पासवर्ड। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किस तरह, जिस तरह हमने पहले वाले जो हैं, सॉरी, मॉडल में नहीं यूज़ करेंगे, राउट में यूज़ करेंगे। तो जो क्लास राउट है हमारे पास, डोंट सेव, जो क्लास राउट है इसमें हम उसी तरह उसको रिक्वायर करेंगे, ठीक है। एक दफ़ा मैं और कर देता हूँ कॉपी पेस्ट करने की जगह। तो हमारे पास जो फंक्शन हमने बनाया था वो था क्लास रजिस्टर वैलिडेशन, ठीक है, वो इक्वल था रिक्वायर स्लैश वैलिडेशन, ठीक है। और ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया क्लास रजिस्टर वैलिडेशन का, ठीक हो गया। यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे कि हम वो जो फंक्शन है क्लास रजिस्टर वैलिडेशन, ठीक है, इसको डाटा प्रोवाइड करना है, जो इसने चेक करना है वो होगा rec.body, ठीक है। और जब हम ये प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें इन रिटर्न क्या करेगा, वो एक चेक करने के बाद या वो एरर हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या वो एरर प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो एरर प्रोवाइड करेगा इसका मतलब है कि आपने जो डाटा यूज़र ने एंटर किया वो गलत है। अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब है कि डाटा सही है, इसको स्टोर कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर इफ़ एरर, ठीक है, अगर एरर प्रोवाइड होता है हमें तो रिटर्न कर दे, रिटर्न response.json में एरर, ठीक है। जो भी एरर आ रहा है हमारे पास उसको रिटर्न कर दे, और अगर वो नहीं होता तो आप आपकी क्लास जो है वो रजिस्टर कर दें।
क्लास वाले में चलते हैं हम। क्लास के लिए जो राउट था वो class/register था, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो डिफरेंट है। डाटा है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में डाल देता हूँ केमिस्ट्री। इसी तरह हमारे पास टीचर आईडी है, और टीचर आईडी जो है वो मैं डाल देता हूँ अभी के लिए डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। अच्छा, और जो पासवर्ड है, पासवर्ड मैं डालता हूँ। पासवर्ड का हमें ख्याल रखना पड़ेगा वो 8 करेक्टर से ज़्यादा हो। मैं लिख देता हूँ nerdy bb at YouTube, nerdy bb at YouTube, ठीक है। अब ये 8 करेक्टर से ज़्यादा है, तो अगर मैं अब इसको बल्कि एक देख लेते हैं कि क्या वो चेक भी कर रहा है कि नहीं। तो मैं एक फील्ड खाली छोड़ता हूँ और सेंड करता हूँ, ठीक है। तो नेम इज़ रिक्वायर्ड, नेम इज़ रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा आ रहा है, हालांकि यहाँ पे लिखाना चाहिए सब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड। एक मिनट, क्लास रजिस्टर वेल जो है मैं यहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ और वही मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे लिखाना चाहिए सब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड। मैं इसको दोबारा करता हूँ। हाँ, सब्जेक्ट इज़, वो मैंने सेव नहीं किया था डाटा, इस वजह से वो शायद उसको जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो दूसरा फंक्शन इंपोर्ट कर रहा था। तो सब्जेक्ट इज़ नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपने प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं फिज़िक्स प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। टीचर आईडी भी प्रोवाइड कर दिया और पासवर्ड भी। तो अब जब मैं सेंड करता हूँ, अब वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं, तो हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये था हमारा लेक्चर वैलिडेशन के ऊपर कि कैसे आप जब रिक्वेस्ट आपको रिसीव होती है तो उसका डाटा को आप कैसे वैलिडेट करते हैं, ठीक है। अब आप कोई भी डमी डाटा जो है वो ईमेल की जगह या पासवर्ड की जगह या नेम की जगह प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें जो है अभी हम थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमने इसमें एडजस्ट करनी है, जैसे कि एक ईमेल पे ज़्यादा आईडीज़ नहीं बननी चाहिए, ठीक है। एक ईमेल पे टीचर स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, लेकिन एक ईमेल पे 2 टीचर या 2 स्टूडेंट की आईडी नहीं हो सकती, ठीक है। वो चेक हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा हम ये चेक डालेंगे कि अगर ईमेल मतलब इसके बाद हमने एक और राउट बनाना है लॉगिन वाला, ठीक है। तो उसमें हम ये चेक डालेंगे कि हो सकता है जब वो लॉगिन कर रहा है तो उसकी आईडी रजिस्टर ही नहीं है। अगर नहीं रजिस्टर तो वो फिर वो लॉगिन करे, रजिस्टर करे, और अगर वो है तो फिर क्या वो जो पासवर्ड डाल रहा है वो सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ रजिस्टर करते हुए हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, वो होती है कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। कभी भी आप इस तरह नहीं करते कि कोई बंदा पासवर्ड आपको लिख दे और उसको आप स्टोर कर दें, ठीक है। हमेशा ये होता है कि पासवर्ड के साथ एक कंफर्म पासवर्ड होता है जिससे वो मैच करता है, ठीक है, ताकि पता लग जाए, पक्का पता लग जाए कि जो यूज़र ने इनपुट किया है पासवर्ड, वो पासवर्ड 2 दफ़ा उसने डाला है और वो कंफर्म करता है कि हाँ मेरा पासवर्ड यही होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे पास रिक्वेस्ट है उसमें पासवर्ड के साथ रिक्वेस्ट पासवर्ड भी आएगा, लेकिन ये वाले जो काम है ईमेल चेक करना और कंफर्म पासवर्ड करना, इसके अलावा लॉगिन की जो लॉगिन का राउट बनाना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे, हम एक लॉगिन का राउट बनाएंगे, लॉगिन की वैलिडेशन करेंगे। इसके अलावा कंफर्म पासवर्ड जो है वो रजिस्टर में डालेंगे। इधर जो है वो ईमेल चेक करेंगे रजिस्टर करने से पहले। इस तरह जो लॉगिन राउट के चेक्स हैं वो डालेंगे। और इसके बाद जो है हाँ, वहाँ पे हम उस लेक्चर को एंड कर देंगे, और उससे अगले लेक्चर में जो है हम JWT ऑथेंटिकेशन देखेंगे कि कैसे हम JWT टोकन यूज़ करके एक बंदे को लॉगिन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अभी तो हम रिस्पांस रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन जब हम ब्राउज़र साइड पे होते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि यूज़र लॉगिन हो गए या नहीं, ठीक है। उसके लिए टोकन्स इस्तेमाल होते हैं जिन्हें कहते हैं JSON वेब टोकन। तो वो हम उससे अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और अल्लाह हाफिज़।